यार मुझे अब समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के कमेंट पढ़ रहा हूं तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाने का सोचा, तो ये वीडियो में मैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूं। अब सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक टाइमलाइन हम समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। 4 जून को आपका रिजल्ट आता है। स्टूडेंट्स बोलते हैं हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, रिजल्ट जो आया हुआ है हम सेटिस्फाइड नहीं है जो रिजल्ट आया हुआ है। क्यों? क्योंकि 67 स्टूडेंट्स के 720 नंबर आते हैं, उनको AIR 1 मिल जाती है। ठीक है, फिर दूसरा ग्रेस मार्क्स आते हैं। ग्रेस मार्क्स के बाद क्या होता है, हाई कट ऑफ जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, काफ़ी सारे यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स मैं बोलूँगा, कुछ लीगल नोटिस फाइल कर देते हैं, कुछ RTI फाइल करवाते हैं और ये सारी प्रोसेस होती है। आज डेट हमारी है 8 जून। अब एक नया अपडेट आता है कल कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से। उनका ये कहना है कि NTA विद इन 10 डेज आपको जो आपके खिलाफ जो पिटिशन फाइल हुआ है उस पर आप रिस्पॉन्स दीजिए विद इन 10 डेज। उसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें पूछी हैं, मैंने उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया तो उसको जाके आप देखिए। फिर बिल्कुल उसके बाद ही एक छोटा सा नोटिफिकेशन आता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास कि आसाम स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। आसाम स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। तो स्टूडेंट्स क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, तो यहाँ पे फिर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर गोवा की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। फिर कोई स्टूडेंट बोलते हैं सर कर्नाटका की भी काउंसलिंग हो गई है स्टार्ट। कोई बोलता है कि केरला की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। और उसके बाद दिल्ली, सर क्या दिल्ली की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई? क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स के पास आ रहे हैं, तो मैं इन सारी चीज़ों का क्लैरिफिकेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूं फर्दर। तो चलो हम क्या करते हैं, एग्जैक्टली उनकी वेबसाइट पे जाते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। सबसे पहले मैं वेबसाइट पे आया हूं KEA की, जो कि कर्नाटका की वेबसाइट है, कर्नाटका काउंसलिंग के लिए वेबसाइट है। यहां पे उन्होंने नोटिफिकेशन जरूर दिया है, ये है मेडिकल टेस्ट फॉर फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स। मतलब जिन कैंडिडेट्स ने PWD कैटेगरी के लिए अप्लाई किया था उनका फिजिकल टेस्ट होने के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है। और उस नोटिफिकेशन में एग्जैक्टली अगर मैं इसे ओपन करता हूं तो इस नोटिफिकेशन की लैंग्वेज क्योंकि कन्नड़ा है जो कि मैं पढ़ नहीं सकता, तो ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। अगर कोई स्टूडेंट हेल्प कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी उन्होंने यहाँ पे स्टूडेंट्स के डिटेल्स दिए हैं कि वो किस टाइप की फिजिकल डिसेबिलिटी से परेशान हैं और मतलब फील कर रहे हैं, और जो प्रोसेस होना है उनके टेस्ट का वो सारा का सारा यहाँ पे मेंशन्ड है, तो उसको जाके आप समझ सकते हो। तो एग्जैक्टली सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो आंसर है नो। बोर्ड मतलब जो अथॉरिटी है वो सिर्फ प्रोसेस फॉलो कर रही है, अथॉरिटी है जो प्रोसेस फॉलो कर रही है, क्योंकि काउंसलिंग तो होगी, काउंसलिंग तो होगी, ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग नहीं होगी। तो इस चीज को आप बिल्कुल भी मत समझिए कि काउंसलिंग डिनाई हो जाएगी इस साल। क्यों? क्योंकि इस साल अगर काउंसलिंग डिनाई हुई तो लगभग 1,09,000 डॉक्टर्स की कमी हो जाएगी इस देश में, 1,09,000 डॉक्टर्स की कमी हो जाएगी इस देश में। ठीक है, तो ये तो आया अपडेट आपका कर्नाटका स्टेट से। फिर हम दूसरी स्टेट जाते हैं, दिल्ली, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो एक छोटा सा नोटिफिकेशन आपके पास आ रहा है, IPU रजिस्ट्रेशन हैज बीन स्टार्टेड, IPU रजिस्ट्रेशन फॉर 2024 हैज बीन स्टार्टेड। ओके, और मैं अगर फर्दर नीचे जाता हूं, और ये एक्चुअली बहुत पहले से है, ऐसा नहीं, ये नीट के पहले से भी आ रहा है ना। अगर मैं यहां पे आता हूं तो कैंडिडेट एक्टिविटी में उन्होंने बोला है IPU रजिस्ट्रेशन 2024, और यहां पे मैं अगर क्लिक करता हूं तो मेरे पास एक पेज ओपन हो जाता है जहां पे मुझे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करना है। अगर आप न्यू कैंडिडेट हो तो आप यहां पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और ये सारा का सारा प्रोसेस बस आपको यही करना है। उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, आई एग्री पे आप क्लिक करोगे, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है अगेन यहां पर भी। फिर हम नेक्स्ट स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेट हमारे पास है केरला। अब देखो केरला के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इवन केरला और कर्नाटका में जो इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे पास आया था पहले भी, शायद स्टूडेंट ने मिस कर दिया है।
केरला एंड कर्नाटका, यहां पे रजिस्ट्रेशन एक बार हो चुका है, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है यहां पे एक बार। कुछ टाइम के लिए रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड हुआ था, फिर कर्नाटका ने बोला कि हम 3 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन वापस स्टार्ट करेंगे नीट यूजी के रिजल्ट के बाद। अब क्योंकि नीट यूजी का रिजल्ट थोड़ा सा साइडवेज हो रहा है, स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं, तो अभी ऑफिशियली कर्नाटका की तरफ से तो कोई अपडेट नहीं आया कि हम रजिस्ट्रेशन 3 दिन के लिए किस डेट से स्टार्ट कर रहे हैं। केरला की तरफ से एक्सपेक्टेशन है कि रजिस्ट्रेशन वापस स्टार्ट होगा कुछ दिनों के लिए, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं केरला की वेबसाइट में, तो हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है KEAM 2024 कैंडिडेट पोर्टल। वहां पे जाके आप क्या कर सकते हैं, आप अपना स्कोर कार्ड या फिर जो आपका स्कोर आया है उसे आप अपडेट कर सकते हैं। दूसरी चीज, उन्होंने यहां पे एक बैनर भी चला रहे हैं जिसको मैं आपको अपडेट करता हूं। ओके, प्रैक्टिस टेस्ट लिंक है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एज सच कोई मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप केरला के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप आउटसाइड केरला हैं, या फिर अगर आप केरला के स्टूडेंट हैं और आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपकी जो प्रोसेस होगी वो इस काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू ही होगी, आपको एडमिशन और किसी तरीके से नहीं मिल सकता है। फिर हमारे पास नोटिफिकेशन आया, स्टूडेंट्स के कमेंट्स आने लगे, सर गोवा स्टेट का भी सारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, गोवा स्टेट में भी सारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया, सारी सीट्स अलॉट हो गई। नहीं, समझो पहले, ये मैं डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन आया हूं गवर्नमेंट ऑफ गोवा इंडिया में। यहां पे एक पेज ओपन हुआ है, अटेंशन टू एप्लीकेंट्स टू नीट बेस्ड कोर्स, ठीक है। यहां पे उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है नीट बेस्ड कोर्स, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करता हूं। जब मैंने यहां पे क्लिक किया तो मेरे पास एक पीडीएफ ओपन होता है और होपफुली आपको ये विजिबल होगा। अब यहां पे आप समझे कि वो एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं। ऑल एप्लीकेंट्स फॉर द एडमिशन टू नीट बेस्ड कोर्सेज हु हैव सबमिटेड देयर एप्लीकेशन फॉर्म टू DTE, Proveen and other notified center must furnish the copy of NEET result score card by 12th of June। मतलब आपको 12th of June के लिए मतलब 12th जून तक आपको आपका नीट का रिजल्ट वहां पे देना है। अब यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि आप या तो इन पर्सन कर सकते हो, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पे आप कर सकते हो, या फिर थ्रू ईमेल कर सकते हो, या फिर थ्रू व्हाट्सएप। अब एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि आप व्हाट्सएप के थ्रू भी अपना एप्लीकेशन नीट का स्कोर कार्ड सबमिट कर सकते हो। तो ये अपडेट गोवा की तरफ से आया है। ऑल्सो इंटरेस्टेड एलिजिबल applicants for the admission to NEET based courses in the state of Goa who have not yet submitted their application form earlier may do so in person from 6th to 12th June except on 9th at the Directorate of Technical Education। तो मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, उन्होंने बोला है कि आपको डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में करना पड़ेगा, तो ये चीज़ है। फिर इसके बाद एक और स्टेट हमारे पास आता है, स्टेट है आसाम का, स्टेट है हमारा आसाम का। अब आसाम में आप देखिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, आसाम स्टेट में एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो यहां पे अगर मैं आता हूं, यस, यहां पे कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। एजुकेशनल नोटिस और सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर नीट यूजी 2024। अब मैं एग्जैक्टली पूरा नोटिफिकेशन नहीं पढ़ने वाला हूं, ठीक है। और यहाँ पे एजुकेशनल नोटिस एप्लीकेशन फॉर स्पेशल कोटा क्लेम नीट यूजी 2024। मतलब एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे भी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और वो प्रोसेस ये है कि अगर आपके पास कोई स्पेशल कोटा है, आपके पास कोई स्पेशल वैकेंसी है, आप किसी स्पेशल कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसके डिटेल्स हमें फिल कर दीजिए ताकि हम उसका वेरिफिकेशन कर लें। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे किसी भी स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। कुछ में रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, कुछ में रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है,
और कुछ का रजिस्ट्रेशन वापस स्टार्ट हो सकता है। अगेन इस पर मैं क्वेश्चन मार्क मारूंगा क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है। बाकी जो प्रोसेस हैं वो सारे के सारे प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं और ये हर साल होता है, ऐसा नहीं कि एक ही साल होगा, ये हर साल होगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हो, आप किसी स्पेशल कोटा के लिए अप्लाई करते हो, तो ये प्रोसेस होता है जिसका वेरिफिकेशन होता है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि मैं फिजिकली हैंडीकैप्ड हूँ और आप मुझे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का एडवांटेज दें और मैं एक सीट ले सकूं, ऐसा नहीं होता। उसका एक प्रॉपर टेस्ट होता है, वेरिफिकेशन होता है, अगर मैं उसे बोलूं तो। ये चीज़ अब आपको समझनी पड़ेगी। मैंने वीडियो सेपरेटली इसलिए बनाया क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं, उनके दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो होपफुली सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे। लेकिन हाँ, इस वीडियो के खत्म होने के बाद अगर कोई नया अपडेट आता है तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा ताकि आपको अपडेट तुरंत मिलता रहे। तो यार इसी के साथ मैं हूं अविनाश, होपफुली आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं, उस पर चल के डॉक्टर बनने का काम आपका है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.